अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन इन अ नॉर्मल आई। एक नॉर्मल आई में इमेज कैसे बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं इन ए हेल्दी आई, एक हेल्दी आई में क्या होता है यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से आएंगी ऐसी लाइट की रेज आएंगी। ओके हो गया। इसके जो है ना टॉप से एक और दो, ये दो रेज आ रही है, वन और टू। यहाँ पर हमने यहाँ पर आंख के अंदर कुदरती तौर पर एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है ये वाला। उससे पहले ये आंख में ये कॉर्निया होता है, इसको जो बारीक झिल्ली होती है ये वाली, इसको कहते हैं कॉर्निया। तो ये हमारे पास बारीक झिल्ली कॉर्निया है, ये कुदरती तौर पर आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। और यहाँ पर जो येलो कलर है ये हमारे पास होता है रेटिना। अब यहाँ से एक और दो रेज आएंगी कॉर्निया से पास होने के बाद, ये पास होंगे लेंस से, तो ये लेंस इसको क्या कर देगा, बेंड करके रेटिना पे फोकस कर देगा। इसी तरह ये इसके बॉटम से जो नीचे तीन और चार ये रेज आएंगी कॉर्निया से पास होने के बाद, ये लेंस इसको क्या कर देगा, फोकस कर देगा रेटिना पे। ठीक है, ये नीचे फोकस हो जाएंगी और ये नीचे और ऊपर फोकस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इससे जो इमेज बनता है, कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वो हमारे पास होती है रियल और इन्वर्टेड होती है। लेकिन हमें जो आंख से में नजर आती है वो तो बिल्कुल सीधी होती है। इसमें हमारे पास जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सेंसेस लगे होते हैं, वो उनको क्या करता है, सीधा दिखाता है उस इमेज को। तो जो एक हेल्दी आई में, एक नॉर्मल आई में जो इमेज बनती है वो जाके रेटिना पे बनती है। लाइट रेज जाके रेटिना पे मिलेंगी, रेटिना पे फोकस होंगी, तब जाके वो इमेज हमें एक हेल्दी आई से अच्छी इमेज मिलेगी। यानी कि हेल्दी आई की इमेज कहाँ पर बनेगी, जो रेज होंगी वो रेटिना पे फोकस होंगी। ये बात याद रखनी, रेज कहाँ पे फोकस होंगी, रेटिना पे। तो इन हेल्दी आई लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू अ कॉर्निया। रेज आएंगी एक ऑब्जेक्ट से, वो पास होंगी कॉर्निया से, लेंस कॉर्निया से और लेंस से पास होंगी, और फोकस डायरेक्टली ऑन टू द रेटिना, फिर रेटिना पे जाके फोकस हो जाएंगी, फॉर्मिंग शार्प एंड क्लियर इमेज। इससे क्लियर इमेज और शार्प इमेज बनेगी यहाँ पर रेटिना पे। ओके हो गया। उसके बाद है द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट कन्वर्ज एट स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द रेटिना। ठीक है, ये जो टॉप और बॉटम वाली जो रेज है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स रेटिना पे, यहाँ पर रेटिना की स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएंगी। दिस प्रोसेस सिमिलर टू हाउ कन्वेक्स लेंस फॉर्म। ये प्रोसेस क्या जाहिर करता है, कन्वेक्स लेंस कैसे रियल इमेज बनाता है। ठीक है, तो कन्वेक्स एंड रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जो हमारा जो ब्रेन है उसको क्या करता है, सीधा दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसका दूसरा नाम है माइओपिया एंड इस करेक्शन, उसकी दुरुस्ती को भी हम देखेंगे। अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस करीब नजरी को कहता है, जिसमें हम करीब की चीज़ों को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को सही नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन क्लियरली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। करीब की चीज़ों को क्लियर देख सकता है, बट स्ट्रगल्स टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट का मतलब दूर की चीज़ों को वो सही तौर पर नहीं देख सकता, उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट साइटेडनेस की डेफिनेशन है, शॉर्ट साइटेडनेस। उसके बाद ये वाला जरा पॉइंट इसको भी क्लियर करें कि फर्ज के हमारे पास ये हमारे पास आंख है ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास है आंख। अच्छा, इस पॉइंट पे दूर कोई पॉइंट है वो उस आंख को सही नजर आ रहा है, क्लियर बिल्कुल यहाँ पर इमेज नजर आ रही है। इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर भी क्लियर इमेज, ये इस पॉइंट पर भी क्लियर इमेज नजर आ रहा है। लेकिन अगर आंख के करीब अगर कोई चीज रखे ना, आंख के बिल्कुल करीब, तो वो चीज हमें धुंधली नजर आएगी। तो इन तीनों पॉइंट्स पे, ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों पॉइंट्स में इमेज क्लियर नजर आ रही है। तो ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, जो करीब तरीन पॉइंट है आंख के, जिस पर इमेज बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है, इस पॉइंट को कहते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, जिस पर इमेज नियर करीब हो लेकिन उस पर इमेज बिल्कुल वाज़ेह नजर आए। तो इस पे तो धुंधली नजर आएगी, ये इसके करीब है, इस पे इमेज वाज़ेह नजर आएगी, इस पॉइंट को कहते हैं नियर पॉइंट। The closest distance from the eye where we can see things clearly is called near point। जहाँ पर चीज़ों closest point हो, जहाँ पर आई चीज़ों को clear देखे। For normal person it is about 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये होते हैं 25 सेंटीमीटर, यानी इसके दरमियान 25 सेंटीमीटर का फासला होता है। कहते हैं this occurs when eyes lens bends light rays too strongly
अच्छा, ये जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है ये कब होता है ये जो दूर से ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से रेज आ रही है ऐसे। अच्छा, जो कन्वेक्स लेंस है ना, इन रेज को यहाँ पर फोकस कर देगा, रेटिना से पहले वो रेज को फोकस कर देगा। एक नॉर्मल हेल्दी आई जो होती है वो रेटिना पर जाके रेज को फोकस करता है, उसने जाके रेटिना से पहले यहाँ पर रेज को फोकस कर दिया है। ठीक है, तो इसकी रीजन यही है। दिस occurs when eye lens bends light rays too strongly, causing the image to form in the front of retina। ठीक है, इमेज उसने फॉर्म कर दिया रेटिना से पहले, फ्रंट ऑफ का मतलब रेटिना से पहले, इंस्टेड ऑन इट, रेटिना पर बनने की बजाय। ठीक है, एज अ रिजल्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लुक ब्लरली, तो दूर की जो चीज़ों को ब्लरली हमें धुंधली नजर आएंगी। उसके बाद अगर इसको करेक्ट करना हो हमें, तब क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ठीक है, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे यहाँ पर, तो कन्वेक्स लेंस यहाँ से जो रेज आ रही है उनको क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा, फैला देगा, वो इन रेज को स्प्रेड आउट कर देगा, ऐसे फैला देगा। तब अब यहाँ पर जो रेज यहाँ पर मिलने वाली, तब ये कन्वेक्स लेंस जो नेचुरल कुदरती तौर पर लगा हुआ है वो रेज को रेटिना पे जाके बिल्कुल फोकस कर देगा। ओके हो गया, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, वो रेज को फैला देगा। अब रेज ने यहाँ पर मिलना था, अब जाके मिलेंगी, बिल्कुल रेटिना पे फोकस हो जाएंगी। तो करेक्ट दिस लेंस कनकेव लेंसेज आर यूज इन ग्लास, इसको करेक्ट करने के लिए, शॉर्ट साइटेडनेस को दुरुस्त करने के लिए कनकेव लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं इन ग्लासेस में, एनको में, और कॉन्टैक्ट लेंस, या कॉन्टैक्ट लेंस डायरेक्ट आंख में भी लेंस लगा सकते हैं, जिसे कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। A concave lens separate out the light rays before the enter the eye, आई में दाखिल होने से पहले रेज को ये क्या कर देगा, स्प्रेड आउट तक कर देगा ये कनकेव लेंस, हेल्पिंग द आईज नेचुरल लेंस। इसके बाद ये जो नेचुरल लेंस है वो क्या करेगा, फोकस देम करेक्टली ऑन रेटिना, और ये रेटिना पे जाके फोकस कर देगा। जो रेज रेटिना पे फोकस हो जाती है तब वो इमेज बिल्कुल सही बनेगी। तो कॉज, इसकी वजह क्या है, कॉजेज ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया की वजूहात, कॉजेज क्या है, इसकी दो मेन कॉज है। एक लेंस टू स्ट्रॉन्ग, लेंस बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये लेंस जो है ना, ये वाला लेंस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लेंस का मतलब ये ज़्यादा जल्दी रेज को बेंड कर देता है, तो यहाँ पर जल्दी ही यहाँ तक तेज़ी से और ज़्यादा बेंड कर देता है, रेटिना से पहले सारे रेज को बेंड कर देता है। द आई लेंस बिकम टू कर्व्ड, कहते हैं लेंस फोकसिंग लाइट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है और जो रेज है उसको कर्व करता है रेटिना से पहले। आई बाल टू लार्ज, उसके बाद आई बाल जो है ना टू लार्ज, इसका जो आई बाल है वो बहुत ही बड़ा है। अच्छा, ये मुकम्मल क्या है, आई बाल, अगर इस आई बाल को बढ़ा दें, इस आई बाल को जब बढ़ाएंगे तो इस रेटिना और इस लेंस के दरमियान में, ठीक है, या कॉर्निया के दरमियान में जो डिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। ये देखो, अगर आई बाल हम बढ़ाएंगे, आई बाल को इधर लेकर आएंगे, यहाँ पर आई बाल इधर होगा तो हमारे पास जो रेटिना होगा वो भी इधर हो जाएगा, लेकिन लेंस रेज मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर लेंस है और यहाँ पर अगर हमने आई बाल को बढ़ा दिया, आई बाल को बढ़ाएंगे तो रेज रेटिना से पहले मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसकी एक और वजह भी है आई बाल का बढ़ जाना। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्निया एंड रेटिना इंक्रीजेज, तो कॉर्निया और रेटिना के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, या रेटिना और जो हमारे पास लेंस इनके दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो द फोकस इमेज फास्ट शॉर्ट ऑफ द रेटिना, तो फोकस जो इमेज होगी वो पहले रेटिना से पहले यहाँ पर बन जाएगी। लॉन्ग साइटेडनेस, इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोफिया, और इसकी करेक्शन देखेंगे। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है दूर की नज़र अच्छी हो लेकिन करीब की नज़र सही ना हो, करीब की चीज़ों को धुंधला देखे। वही बात इन नॉर्मल आई लाइट रेज फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, करीब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, नॉर्मल आई की बात हो रही है, फोकस होंगी डायरेक्टली ऑन रेटिना, डायरेक्टली रेटिना पर, रेटिना पे अगर रेज फोकस होगी तब वो होगी बिल्कुल सही इमेज बनेगी, क्रिएटिंग अ क्लियर इमेज, वहाँ पर क्लियर इमेज होगी। हाउएवर हम इन अ लॉन्ग साइटेडनेस में अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर, डिस्टेंट का मतलब दूर की चीज़ों को ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, करीब के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसको क्या करेंगे, अपीयर ब्लरली, जो ब्लर होंगे, धुंधली नजर आएंगे। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है लॉन्ग साइटेडनेस की। अच्छा, लॉन्ग साइटेडनेस में होता क्या है, जरा इस डायग्राम। अच्छा, ये मेरे पास एक नॉर्मल आई है, इसमें से यहाँ से रेज आ रही है, उसने जो कन्वेक्स लेंस है उसने बेंड कर दिया और रेटिना पे इमेज बना दी है। मेरे पास हेल्दी आई है, नॉर्मल आई है। अब अगर लॉन्ग साइटेड आई होगी तो उसमें लॉन्ग साइटेड में क्या होगी, जो रेज आ रही होंगी लेंस से पास होने के बाद ये रेटिना के पीछे जाके इमेज बनाएगी, रेटिना के पीछे जाके ये हमारे पास फोकस हो जाएंगी, रेटिना के पीछे फोकस हो जाएंगी,
तो इमेज जो है सही नहीं बनेगी, ब्लर नजर आएगी। असल इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे जब लाइट फोकस हो जाती है। ये तो रेटिना के आर पार यानी कि रेटिना के पीछे जाके फोकस हुई है। अब इसको हमने ज़रा करेक्ट भी करना है। इस बीमारी को दूर करने के लिए हम क्या लगाएंगे? करेक्शन के लिए हम ये कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ही कन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो कन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है? लाइट को क्या कर देना? बैंड कर देना। ये कन्वेक्स लेंस हम लगाएंगे तो ये लाइट, आने वाली लाइट को क्या कर देगा? बैंड कर देगा। कुछ ये बैंड कर देगा, कुछ ये जो लेंस है कुदरती तौर पर ये भी इसको क्या, कुछ ये वाला बैंड कर देगा, कुछ ये कुदरती तौर पर लेंस ये भी बैंड कर देगा। अब बैंडिंग जो होगी, जो लाइट फोकस होगी, बिल्कुल जाके रेटिना पे फोकस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको जरा रीड करते हैं। दिस हैपन्स व्हेन आई लेंस इज टू वीक और आई बाल इज टू स्मॉल। कहते हैं इसकी वजह क्या है? जब आई लेंस क्या हो, वीक हो, और आई बाल क्या हो जाए, स्मॉल। So the light rays from the near objects are not bent enough. लाइट रेज हमारे पास क्या होगी? इनफ नहीं होगी, इनको मज़ीद ज़्यादा जो है ना इसको बेंड नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट द रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे जाके रेज फोकस हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या वीक है, वो दूर जाके रेटिना के पीछे उसने फोकस कर दिया। टू करेक्ट दिस कन्वेक्स लेंस आर यूज, इसके लिए कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं इन अ ग्लास एनको में, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस behind the light rays more before the enter the eye, helping them focus directly onto the retina. ठीक है, कहते हैं बेंड्स करता है लाइट रेज को मोर बिफोर द इंटर द आई, आई में दाखिल होने से पहले, हेल्पिंग देम फोकस डायरेक्टली ऑन द रेटिना। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस लगाएंगे वो बिल्कुल जाके रेटिना पे उनको फोकस कर देगा। अच्छा, उसकी कॉजेज क्या है? इसकी भी दो कॉजेज, एक लेंस टू वीक, लेंस वीक होगा। अच्छा, ये जो लेंस वीक होगा ना, ठीक है, तो वो जाके दूर वो जाके बेंडिंग करेगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो पहले, लेकिन जब वीक होगा तो दूर जाके रेज को फोकस करेगा रेटिना के पीछे। एक तो यही वजह है। दूसरा, आई बाल टू स्मॉल। एक तो आई बाल अगर हो जाए, सुखड़ जाए, कम हो जाए। जब आई बाल होगा कम, आई बाल कम होगा, साफ ज़ाहिर है, अगर पहले आई बाल यहाँ था, आई बाल जब कम होगा तो ये हमारे पास जो रेटिना है वो करीब आ जाएगा। तो बेंडिंग कहाँ पर होगी? रेटिना के पीछे बनेगी। लेंस टू वीक, द लेंस डज नॉट बेंड लाइट रेज इनफ। जो लेंस है ना, वो लेंस डज नॉट बेंड द लाइट रेज इनफ। लेंस लाइट रेज को इतना कमज़ोर होता है, वो बेंड स्ट्रॉन्गली नहीं करता। आई बाल टू स्मॉल, आई बाल बहुत छोटा होता है। रेटिना इज टू क्लोज टू द लेंस, रेटिना अगर सुकड़ जाए ना ये आई बाल, तो रेटिना क्लोज हो जाएगा। इन बोथ केसेस द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, दोनों केस में इमेज जाके बिहाइंड द रेटिना बनेगी, रेटिना के पीछे, मेकिंग क्लोज अ विजनरी ब्लरी। तो जो चीज़ें होंगी हमें क्या नजर आएंगी? ब्लर नजर आएंगी, धुंधली नजर आएगी। अच्छा, इसमें तो दो तीन चार चीज़ें, एक साइटेडनेस में, एक लॉन्ग साइटनेस में, इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है और इसकी कॉजेज याद रखनी है, और नियर पॉइंट का जो डेफिनेशन है 25 सेंटीमीटर वाला एमसीक्यू, ये तैयार करना है। ओके, हो गया। दोनों की कॉजेज, दोनों की डेफिनेशन और नियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो तैयार करनी है। और स्टार्ट में जो नॉर्मल आई है उसकी भी, उसको भी तैयार करना है।